हेलो गाइस। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में ये सर्च कर रहा होता है कि शिंग को प्रपोज करना है तो कौन से आइडियाज काम करेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद उसे एक आइडिया पसंद आ जाता है और फिर वो उसे अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाता है। सारा दिन उसके साथ वहाँ पर बिताता है। वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत सारी राइड्स पर भी बैठते हैं। और जेन वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। वो तीनों अपने अपने सपनों के बारे में बातें कर रहे थे। जेन का ये सपना था कि वो एक साल की छुट्टी पर जाए और एक ऐसे आइसोलेटेड आइलैंड पर जाए जहाँ पर और कोई भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ शांति हो। जबकि शाया का सपना था कि वो जल्दी शादी करना चाहती है और मामा भी बनना चाहती है। इन लोगों के लिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि अंकल वैन को फंसाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। यहाँ पर किन अपने मोबाइल में लाइव स्ट्रीमिंग जेन को भी दिखाता है। उस वीडियो में जी अपने फैंस से हेल्प मांग रहा था और उनको कहता है कि आज अम्यूजमेंट पार्क के बाहर रात को 8 बजे फॉक्स के कॉस्ट्यूम में शिन युए खड़ी होगी और आप लोग भी आना और मेरे साथ मिलकर उसे प्रपोज करेंगे, उसे मनाने की कोशिश करना। जेन ये देखकर काफी अपसेट हो जाता है। अंकल वैन आज अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। वो थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं, टाइम बिताते हैं और यहाँ पर शाया ने उन पर निगरानी रखने के लिए कुछ आदमी भी खड़े किए हुए थे। ओल्ड होम वापस जाते समय उन्हीं गुंडों ने अंकल को डराना था, लेकिन कुछ उल्टा हो जाता है। उनके निकलने से पहले ही कुछ और गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं। वो डोंग के भेजे हुए थे और अंकल को किडनैप करना चाहते थे। अब शाया के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग वो गुंडे भी उनके पीछे पीछे चलते हैं और दोनों पार्टीज आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देती हैं और अंकल वैन वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अम्यूजमेंट पार्क का सीन आता है। उसके बाहर फॉक्स का कॉस्ट्यूम पहने शिंग खड़ी हुई होती है और फिर बहुत से लोग आते हैं, उसे रोजेस देते हैं। ये सारे लोग जी के फैंस थे, उसकी हेल्प करने के लिए आए थे। लेकिन ये क्या, शिंग तो वहाँ थी ही नहीं। वो तो किन के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। जबकि जी अपने बहुत सारे फैंस को साथ लिए बहुत धूमधाम से उस फॉक्स से रोमांटिक बातें करता है और उसे प्रपोज कर रहा होता है। उसी टाइम पर किन को उस इमरजेंसी का पता चलता है तो वो भागता हुआ जाता है, उस फॉक्स को साथ लेने लगता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फॉक्स जेन था और जी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई थी सारे फैंस के सामने। जब जेन गाड़ी में आकर बैठता है, शिंग उससे बात करना चाहती थी लेकिन वो तो अपना प्लान अपसेट होने की वजह से परेशान था, कुछ नहीं सुनता। अंकल वैन जब वापस अपने ओल्ड होम सैनाटोरियम जाने लगते हैं तो वहाँ शाया गाड़ी लिए खड़ी होती है और अपनी लाइट्स मार मार के उनको डराने की कोशिश करती है। वो ओल्ड होम नहीं जाते बल्कि टैक्सी पकड़ते हैं और सीधा जेन के घर की तरफ जाने लगते हैं। जेन और शाया मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि जेन घर पर रहेगा, अंकल का वेट करेगा और शाया क्या करेगी, वो शिंग को अपने साथ लेकर जाएगी क्योंकि वो तो एक टिकिंग बॉम्ब है। शिंग जेन से बात करना चाहती थी तो उसे रोकने के लिए शाया कहती है, अगर तुम्हारे कबीले में 2 औरतों को एक ही लड़का पसंद आ जाए तो क्या करते हैं। शिंग कहती है फाइट करते हैं। तो शाया कहती है चलो फिर मेरे साथ फाइट करने चलें। वो उसे गाड़ी में बिठाकर साथ ले जाती है। सारे रास्ते में उसे एक कहानी सुनाती रहती और उस कहानी से हमें पता चलता है कि शाया का बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा है। वो बिल्कुल अकेली थी, उसके मॉम डैड नहीं थे। उसे अक्सर बुली किया जाता था और एक दफा तो उसकी जान लेने की भी किसी ने कोशिश की थी। उस टाइम पर उसे जेन ने आकर बचाया था और तब से अब तक जेन ही उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए वो जान दे भी सकती है। उधर अंकल वैन जेन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और जेन बिल्कुल मासूम बनने की एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और आराम से अंकल को अपने घर ले आता है। अंकल बताते हैं कि मैं कुछ गुंडों से डर कर यहाँ पर आया हूँ। तो वो कहता है मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं, आप आराम से यहाँ रहें। उधर शाया एक खुली सी जगह पर शिंग को ले जाती है और कहती है चलो फाइट करें। लेकिन शिंग उससे फाइट ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उसे बहुत वीक लग रही थी। शाया जबरदस्ती करना चाहती थी उसे रोकने के लिए। इस मौका पर शिंग सिर्फ एक ही किक उठाती है लेकिन मारती नहीं है उसे। ये सब देखकर शाया नाटक करना स्टार्ट कर देती है, ऊंचा ऊंचा रोती है, कहती है तुम मुझे इतना छोटा समझती कि मुझे मुकाबले के काबिल ही नहीं जानती। और शिंग कितनी स्वीट थी ये तो हम जानते ही हैं। वो फौरन से उसे चुप कराती है और कहती है अच्छा बस बस, तुम जेन से इतना प्यार करती हो, अच्छा फाइट वगैरह मैं तुमसे नहीं कर सकती, ठीक है अब से जेन तुम्हारा हुआ, उसका प्यार तुम्हारा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बातों ही बातों में कहती है तुम तो जेन से प्यार करती हो लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वो तुमसे प्यार करता भी है कि नहीं। उसी टाइम पर किन बहुत अपसेट होता है। वो एक बार में जाकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है।
बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और एक मैसेज करके शाया को वहाँ पर बुलाता है। किन ड्रंक होकर उल्टी सीधी हरकतें स्टार्ट कर देता है। वो बार में खड़ा होकर प्रैक्टिस करने लगता है कि शाया से मैंने किस तरह से बात करनी है। काफी डायलॉग बाजी करता है, लेकिन जिस टाइम पर शाया सामने आती है उसकी बोलती बंद हो जाती है, बल्कि वो बेहोश ही हो जाता है। उसको उठाकर जब शाया बाहर आती है तो शिंग अपनी गाड़ी से गायब हो चुकी थी। जैन उधर घर में अपने मिशन पर लगा था। अंकल वैन को ड्रिंक करा रहा था ताकि कोई बात उगलवाए, लेकिन उसी टाइम पर शिंग वहां पहुंच जाती है। उसका सारा प्लान ही खराब कर देती है। वो तो दरवाजा भी नहीं खोलना चाहता था, लेकिन अंकल वैन जबरदस्ती उसको अंदर बुला लेते हैं और फिर शिंग के पीछे पीछे शाया भी वहीं पहुंच जाती है। अब मिशन तो उनका कहीं पीछे ही रह गया था। ये सारा कुछ एक फैमिली फेस्टिवल में बदल गया था। वहाँ उन लोगों को भूख लगती है तो अंकल वैन कहते हैं कि मैं खुद तुम लोगों के लिए आज डिनर बनाऊंगा। और इसी टाइम पर जैन और शाया अकेले में जाकर बातें करने लगते हैं। शाया को जैन पर गुस्सा था। कहती है कि एन मिशन के टाइम पर तुम शिंग को जाकर जी के पास से यहाँ ले आए हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब। और वो काम की भी बात करते हैं कि कहीं किसी तरीके से अंकल वैन को शक भी नहीं होना चाहिए। उनकी कुछ बातें खड़ी होकर शिंग भी सुन लेती है। बेसमेंट में जैन का एक सीक्रेट रूम था जिसे कोड लगा हुआ था। उसे कोड खोलता हुआ शिंग देख लेती है और उसके पीछे पीछे उस रूम में आ जाती है। वहां पर वही स्टार स्टोन पड़ा हुआ था। शिंग उसे देखती है तो वो उसे बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन अभी उसे नहीं पता था कि ये कैसा जेमस्टोन है। हाँ, लेकिन वो जैन पर गुस्सा जरूर करती है और कहती है कि आइंदा से तुम कुछ भी गलत काम नहीं करोगे, ना ही किसी को हर्ट करोगे, ना ही चोरी करोगे, वादा करो। उसके बाद वो लोग ऊपर जाकर खाना खाने लगते हैं और बातों ही बात शिंग के मुंह से निकल जाता है कि हम नीचे बेसमेंट में गए थे। वहाँ एक कमरे में बहुत सारे, लेकिन जेम्स का नहीं, लिक्वर का नाम ले देती है। थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना उसे भी आ गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैन कभी भी श्रिम्प्स नहीं खाता, क्योंकि उसके डैड जब छोटे से जैन को छोड़कर चले गए थे तो यही वो लास्ट डिश थी जो उन्होंने उसे खिलाई थी। शाया उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम सैड ना हो, अंकल वैन कौन सा दूध के धुले हुए हैं। वो भी बहुत टेढ़े टाइप के आदमी हैं, उनके भी कितने सारे राज हैं। हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे। उसके बाद वो लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं, गाने गाते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं। सारे लोग तो सो जाते हैं। उसके बाद एंड पर शिंग भी अंकल से खेलती खेलती सो जाती है। पर अंकल वो जब इन सारों को सोया हुआ देखते हैं तो बड़े आराम से उठते हैं और जैन की बेसमेंट में जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। ये अंकल वाकई काफी टेढ़े टाइप के हैं। वहां पर एक दरवाजा लॉक्ड था, ये उनसे खुल ही नहीं रहा था। इतने में अचानक में जैन की आंख खुल जाती है। वो दौड़ता हुआ नीचे आता है तो अंकल ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं कि जैसे वो टुन होकर वॉशरूम तलाश कर रहे हैं। ये अंकल बहुत बड़ी चीज लगते हैं। अगले दिन जैन अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगता है। शिंग भी उसका पीछा करती है। वो देखना चाहती थी कि ये कुछ चोरी तो नहीं करने जा रहा। ओल्ड होम के दरवाजे पर वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैन को समझ आ जाती है कि ये मुझ पर नजर रखने के लिए आई है। वो उसे भी साथ में सैनिटोरियम में ले जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैन एक बच्चे से मिलने आया था। वो बच्चा ब्लाइंड था। आज उसकी बर्थडे थी और जैंग ने एक दफा उससे वादा किया था कि उसके लिए टॉय लेकर आएगा। ये सब देखने के बाद शिंग जैन से सॉरी करती है कि मैंने तुम पर शक किया और उसे कहती है कि तुम हो तो बहुत काइंड, लेकिन दुनिया के सामने अपनी काइंडनेस छुपाते क्यों हो। तो जैन कहता है कि एक्चुअली अगर काइंडनेस दिखाएं तो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं और मैं लोगों की नज़र में गुड गाय नहीं बनना चाहता। उधर जी का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो बार बार जैन को कॉल करने के लिए नंबर मिलाता और फिर काट देता था। उसके बाद वो प्रैक्टिस करने लगता है कि किस अंदाज में और किस स्टाइल में जैन को धमकियां दे कि वो डर जाए। इतने में जैन की उसे कॉल आती है। वो कहता है तुम तो बहुत अमीर हुआ करते थे, क्या गरीब हो गए हो जो मुझे मिस कॉल्स दे रहे हो। ये अपना गुस्सा दिखाने के लिए कहता है अरे तुम हो कहाँ, मुझे अभी बताओ, मैं आता हूँ। तो जैन कहता है ठीक है मेरे घर आ जाना, लेकिन नाश्ता भी साथ लेकर आना, और हाँ एक का नहीं 5 बंदों का। और थोड़ी ही देर में जी बेचारा 5 लोगों का नाश्ता लेकर वहां पर पहुंच जाता है और फिर अकेले में जैन से नीचे जाकर बातें करने लगता है। काफी देर चुप रहता है, फिर हिम्मत बंधाकर उससे कहता है कि मैं शिंग को लाइक करता हूँ। जैन कहता है क्या मेरे से आशीर्वाद लेने आए हो, लेकिन मैं नहीं देने वाला क्योंकि मुझे पता है ये 1 साइडेड लव है। तो आगे से जी भी उसे कहता है कि तुम क्या समझते हो, मुझे नहीं पता चल रहा, तुम्हें भी तो प्यार है और शिंग से ही है, लेकिन तुम तो उसे इजहार करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, तुम तो इतने कायर हो। जैन उसकी बातों पर तवज्जो ही नहीं देता और ऊपर चला जाता है। अंकल वैन नाश्ता करने के फौरन बाद ही अपने ओल्ड होम जाने लगते हैं। उसी टाइम पर जैन
शिंग को नीचे बेसमेंट में लेकर आता है और उसे वही स्टार स्टोन देता है। कहता है ये तुम्हारा ही है और इसे लो और यहाँ से चली जाओ, यही तो लेने आई थी। लेकिन शिंग कहती है नहीं, ये तुम रख लो, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं, तुम मेरे मैन हो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। लेकिन जैन कहता है ये इम्पॉसिबल है। हाँ, सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ कि अगर मुझे तुमसे प्यार हो जाए, और ये तो मुमकिन ही नहीं है। शिंग खुश होकर कहती है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपने से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आने लगता है कि ये मैं क्या बोल चुकी हूँ। मैंने तो शाया से वादा किया था कि मैं जैन को उसे प्यार करने दूंगी, और अब प्यार ना किया इसने मुझसे तो ये मेरे साथ वापस कैसे जाएगा। यही सोच सोच कर वो ऊंचा ऊंचा रोना स्टार्ट कर देती है। ना इधर की रही थी ना उधर की, और जैन को वो बहुत क्यूट लगती है। कहता है पगली, ये प्यार करना कौन सा किसी के बस में होता है। शाया और किन रास्ते में गाड़ी खराब होने का बहाना करते हैं और अंकल को ओल्ड होम से दूर ही रोक देते हैं। अब आगे का रास्ता अंकल अकेले ही जाते हैं, लेकिन वहां पर शाया ने ओल्ड होम के बाहर अपने गुंडे खड़े किए हुए थे जो अंकल को डराते हैं, और उनका प्लान काम कर जाता है। वो वापस दौड़ते दौड़ते उन्हीं के पास आ जाते हैं, और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।